300 सालों बाद महाशिवरात्रि पर बना भयंकर दुर्लभ महाराज योग। इन 5 राशियों पर महादेव रहेंगे मेहरबान। नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो सदियों में एक बार बनता है। कहते हैं समय समय पर आकाश में ऐसी दिव्य रचना होती है जब स्वयं महाकाल अपनी कृपा दृष्टि कुछ विशेष राशियों पर डालते हैं। और आने वाली महाशिवरात्रि 2026 ऐसा ही एक अद्भुत अवसर लेकर आ रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस पावन पर्व पर कई शक्तिशाली और दुर्लभ राजयोग एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। ये संयोग केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि ग्रहों की चाल के अनुसार भी अत्यंत प्रभावशाली माना जा रहा है। शिव योग, परिघ योग, श्रवण नक्षत्र का प्रभाव, त्रिएकादश योग और पंच महापुरुषों में से एक मालव्य योग। जब ये सभी ऊर्जाएं एक साथ सक्रिय होती हैं तो साधारण समय भी असाधारण परिणाम देने लगता है। और यही कारण है कि 5 विशेष राशियों के लिए यह महाशिवरात्रि किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। मित्रों, शिव योग स्वयं अपने नाम में ही शक्ति समेटे हुए है। इस योग के दौरान की गई साधना, प्रार्थना और सकारात्मक संकल्प कई गुना फल देने वाले माने जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में करियर को लेकर असमंजस था, व्यापार में रुकावटें थीं या मन अशांत था, उनके लिए यह समय नई दिशा दिखा सकता है। अब बात करें परिघ योग की। यह योग बाधाओं को तोड़ने वाला माना जाता है। जैसे किसी बंद दरवाजे की कुंडी अचानक खुल जाए, वैसे ही रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। जिन जातकों ने लंबे समय से संघर्ष झेला है, उन्हें अब परिणाम मिलने की संभावना बनती है। श्रवण नक्षत्र का प्रभाव धन, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान से जुड़ा माना जाता है। इस नक्षत्र की ऊर्जा व्यक्ति को स्थिरता और आर्थिक मजबूती देने में सहायक होती है। जिन लोगों को आर्थिक उलझनों ने परेशान किया, उनके लिए यह समय संतुलन और सुधार लेकर आ सकता है। त्रिएकादश योग मानसिक स्पष्टता और आत्मिक शक्ति को बढ़ाने वाला माना गया है। कई बार जीवन में मेहनत तो होती है लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं होती। यह योग उस दिशा को साफ करने का संकेत देता है। अचानक निर्णयों में स्पष्टता आना, रुके हुए अवसरों का चल पड़ना और आत्मविश्वास का लौटना, ये इसके संकेत हो सकते हैं। और अब बात उस विशेष योग की, मालव्य योग। पंच महापुरुष योगों में गिना जाने वाला यह योग शुक्र ग्रह से जुड़ा है। इसका प्रभाव भौतिक सुख सुविधाओं, वैवाहिक जीवन और सामाजिक आकर्षण पर देखा जाता है। जिनके जीवन में रिश्तों में दूरी थी या सुख सुविधाओं की कमी महसूस हो रही थी, उनके लिए यह समय संतुलन और समृद्धि का संकेत दे सकता है। मित्रों, जब इतने प्रभावशाली योग एक साथ सक्रिय होते हैं तो कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये परिवर्तन अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी। धन, करियर, मान सम्मान, मानसिक शांति और पारिवारिक संतुलन, इन सभी क्षेत्रों में सुधार के संकेत बन सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ग्रह अवसर देते हैं, परिणाम आपके कर्म और निर्णय तय करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो वीडियो को एक दिल से लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इस पावन समय में सकारात्मक सोच, संयम और श्रद्धा बनाए रखें। आगे हम विस्तार से जानेंगे वे 5 राशियां जिनके लिए यह दिव्य संयोग विशेष रूप से शुभ संकेत दे रहा है। तो बने रहिए, क्योंकि कभी कभी भाग्य का दरवाजा खटखटाने से पहले संकेत जरूर देता है। नंबर 1, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, जरा ठहर कर सुनिए, क्योंकि जो समय अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है वह सामान्य नहीं है। काफी समय से आप भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहे थे। कुछ योजनाएं अटक गई थीं, कुछ सपने बस कल्पना बनकर रह गए थे और कई बार आपको लगा होगा कि मेहनत का फल आखिर कब मिलेगा। अब संकेत बदल रहे हैं। इस पावन काल में ग्रहों की स्थिति आपके प्रयासों को गति देने का संकेत दे रही है। जिन कामों में रुकावट थी, उनमें धीरे धीरे रास्ते खुल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी।
जो लोग लंबे समय से प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर की प्रतीक्षा में थे, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती दिखाई दे रही हैं। आपने जो परिश्रम चुपचाप किया है, अब उसका परिणाम सामने आने का समय बन सकता है। आर्थिक पक्ष भी पहले से अधिक संतुलित होता नजर आ रहा है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं या रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। हालांकि एक बात ध्यान रखें, अवसर मिलना अलग बात है और उन्हें समझदारी से संभालना अलग। इसलिए निवेश या बड़े फैसले सोच समझकर ही लें। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए विस्तार और नए संपर्कों के योग बन रहे हैं। कोई नई डील, नई साझेदारी या बाजार में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर पद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ा सकती हैं। अब बात निजी जीवन की। घर परिवार में पहले जो तनाव था, वह कम होता दिखाई दे सकता है। पारिवारिक वातावरण में संतुलन और समझ बढ़ेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। घर में किसी शुभ कार्य या मंगल आयोजन की चर्चा भी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, केवल ग्रहों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं। सकारात्मक सोच, संयम और नियमित प्रयास आपकी असली ताकत है। अगर आप इस समय को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन शिव आराधना करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का शांत मन से जाप करें। काले तिल या दूध से बनी वस्तुओं का दान भी शुभ माना जाता है। ये छोटे छोटे कदम आपके मन को स्थिरता देंगे और निर्णयों में स्पष्टता लाएंगे। कुंभ राशि वालों, ये समय आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। तैयार रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अक्सर भीतर से होती है। हर हर महादेव। नंबर 2, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए यह समय नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। पिछले कुछ समय से मन में अस्थिरता या उलझन रही हो सकती है। कई योजनाएं बनती थीं, लेकिन पूरी गति नहीं पकड़ पा रही थी। अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ती दिखाई दे रही हैं। करियर और आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को नई भूमिका या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। ये बदलाव शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन आगे चलकर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए प्रस्ताव, साझेदारी या विस्तार के अवसर बन सकते हैं। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की सोच रहे हैं, तो यह समय योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए सहायक हो सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में भी सोच समझकर कदम उठाने पर लाभ की संभावना बनती है। अब बात घर परिवार और रिश्तों की। यदि किसी संबंध में गलतफहमियां थीं, तो संवाद से समाधान निकल सकता है। परिवार में शांति और सहयोग का वातावरण बनेगा। किसी शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन की संभावना भी दिखाई दे रही है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं या किसी रिश्ते को नया नाम मिल सकता है। जो लोग संतान सुख की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। इस समय सबसे जरूरी है अपने मन को स्थिर रखना। मिथुन राशि का स्वभाव चंचल होता है, लेकिन जब आप एक दिशा में ध्यान केंद्रित करते हैं, तो असाधारण परिणाम दे सकते हैं। शिव आराधना आपके लिए विशेष लाभकारी मानी जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना मन की शांति और निर्णय क्षमता को मजबूत कर सकता है। मिथुन राशि वालों, यह समय आपको ठहराव से निकालकर गति देने का संकेत दे रहा है। विश्वास रखिए, प्रयास जारी रखिए और अवसरों को पहचानिए। हर हर महादेव। नंबर 3, तुला राशि। तुला राशि वालों, इस बार का यह पावन समय आपके लिए साधारण नहीं है। काफी समय से आप संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी करियर में, कभी रिश्तों में, तो कभी आर्थिक मामलों में। लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में झुकती दिखाई दे रही हैं। ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। जो योजनाएं अटकी थीं, वे आगे बढ़ सकती हैं। भाग्य का साथ मिलने से मेहनत का परिणाम पहले से अधिक स्पष्ट रूप में सामने आ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। यदि धन को लेकर चिंता थी या भुगतान अटका हुआ था, तो उसमें राहत मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के संकेत हैं।
वेतन वृद्धि या बेहतर अवसर की संभावना भी बन रही है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी सकारात्मक खबर आ सकती है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय विस्तार और नई साझेदारी का संकेत दे रहा है। यदि आप सोच समझकर निवेश करते हैं तो भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी समझदारी और निरंतर मेहनत आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। अब बात पारिवारिक जीवन की। घर में शांति और सामंजस्य बढ़ेगा। यदि किसी रिश्ते में दूरी या गलतफहमी थी तो संवाद के माध्यम से समाधान निकल सकता है। किसी मांगलिक कार्य या पारिवारिक आयोजन की संभावना भी दिखाई दे रही है, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग मजबूत हो सकते हैं। वहीं जो लोग संतान सुख की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए भी अनुकूल संकेत मिल रहे हैं। तुला राशि वालों, ये समय आपको संतुलन से सफलता की ओर ले जाने का संकेत दे रहा है। विश्वास बनाए रखें और अवसरों को पहचानें। हर हर महादेव। नंबर 4, मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आपके लिए यह समय ऊर्जा और परिवर्तन का संकेत लेकर आया है। आप स्वभाव से ही अग्रणी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में रुकावटों ने आपकी गति धीमी कर दी थी। अब परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। आर्थिक पक्ष में सुधार के संकेत हैं। यदि आप किसी वित्तीय दबाव से गुजर रहे थे तो धीरे धीरे स्थिति संतुलित हो सकती है। रुका हुआ धन मिलने या नए आय स्रोत बनने की संभावना बन रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए उच्च पद या अतिरिक्त जिम्मेदारी के योग दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित हो सकते हैं। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा भी संभव है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत, निवेश या विस्तार की योजना बनाने के लिए अनुकूल हो सकता है। यदि रणनीति स्पष्ट है तो आगे चलकर लाभ मिल सकता है। अब बात घर परिवार की। पारिवारिक वातावरण में सकारात्मक बदलाव आएगा। रिश्तों में जो तनाव था वह कम हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में समझ और सहयोग बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। यदि आप इस समय को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो शिव आराधना आपके लिए लाभकारी मानी जाती है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र या गंगा जल अर्पित करना मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ा सकता है। मेष राशि वालों, ये समय आपको नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है। साहस बनाए रखें और निर्णय सोच समझकर लें। हर हर महादेव। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आपके जीवन में एक नई शुरुआत के संकेत बन रहे हैं। आप नेतृत्व करने वाले हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां आपकी चमक को ढक देती हैं। अब समय है उस चमक के फिर से प्रकट होने का। करियर और व्यवसाय में प्रगति के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना है। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको अलग पहचान दिला सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए नई डील, निवेश या विस्तार के अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं तो अच्छा लाभ मिल सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिति में संतुलन और मजबूती के संकेत हैं। अब बात परिवार की। घर में सौहार्द और प्रेम बढ़ेगा। यदि किसी सदस्य से मतभेद था तो धैर्य और समझदारी से समाधान निकल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। जो संतान सुख की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए भी सकारात्मक संकेत हैं। सिंह राशि वालों, यह समय केवल एक पर्व का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और नई दिशा का संकेत है। श्रद्धा, संयम और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़िए। अवसर आपके सामने आ सकते हैं, उन्हें पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे आगे साझा करें और अपनी आस्था के साथ सकारात्मक बने रहें। हर हर महादेव।